हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में विप्रो इलाइट एनटीएस 2022 ऑन बोर्डिंग अपडेट, ऑफर लेटर, बॉन्ड से रिलेटेड बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी कैंडिडेट्स की और आप सभी की क्वेरीज में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारे डाउट्स है। ऑफर लेटर कब तक रोल आउट होंगे? विप्रो टीम ने एक नई प्रोसेस स्टार्ट की है एलओआई इशू को रिजॉल्व करने के लिए। दे जस्ट स्टार्टेड अ न्यू प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग द एलओआई इशू। इंटर्नशिप टर्बो ऑफर Q1 Q2 Q3 क्या है, ऑन बोर्डिंग अपडेट, कंप्लीट डिटेल्स जरूर से देखिएगा। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं विप्रो में और आप अगर विप्रो ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरे पॉइंट्स कुछ देख लीजिए जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ऑफर लेटर 20 जनवरी 2022 तक मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को रिसीव हो जाएंगे। अब काफी सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है, जैसे कि मैं आपको है ना यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि हमारा जो है, हमारा एलओआई आ गया, ठीक है, हमारा बीजीवी कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये कंडीशन की भी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ, है ना। काफी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं हमें एलओआई ही नहीं आया, ठीक है, सिर्फ हमें सिलेक्शन मेल आया, ठीक है। तो इसके बाद की क्या प्रोसेस है? दूसरा पॉइंट, एलओआई आ गया, एक्सेप्ट भी कर लिया, पर अभी तक बीजीवी का कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, विप्रो टीम ने ये कह दिया है, जो उनका पिछला ओरिएंटेशन सेशन था, इन द प्रीवियस ओरिएंटेशन सेशन द विप्रो टीम मेंशन दैट दे विल बी सेंड ऑफर लेटर टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट। मतलब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको ओरिएंटेशन सेशन की लिंक आई थी 6 जनवरी वाला, ठीक है, जो ओरिएंटेशन सेशन हुआ था थोड़े दिन पहले, अगर उसकी लिंक आई थी तो आपको अभी एक ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। अब आपके पास डिसीजन रहेगा, ठीक है, मैंने वो पॉइंट मेंशन भी किया है। आपके पास डिसीजन रहेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है या उसे रिजेक्ट करना है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एलओआई भी नहीं आया है और बीजीवी भी नहीं आया है, सिर्फ आपके पास क्या आया है, सिलेक्शन मेल आया है, तो अब डायरेक्ट आपके पास ऑफर लेटर आएगा। यही नई प्रोसेस है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके पास एलओआई आया है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, इफ यू जस्ट एक्सेप्टेड द एलओआई, ओके, सो ये जो बीजीवी वाला पॉइंट है ये आप ऑफर लेटर के बाद कर सकते हैं। अब ऑफर लेटर आएगा आपके पास, अगर आप एक्सेप्ट करते तो उसके बाद आपका फिर वो बीजीवी चालू हो जाएगा और फिर आपकी वो ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, ठीक है। बीजीवी और पीजीपी चालू हो जाएगा, मतलब बीजीवी के बाद आपका पीजीपी चालू हो जाएगा और फिर आपका ऑन बोर्डिंग अपडेट रहेगा, ठीक है। तो ये तो रहा एक पॉइंट। अब यहां पर आप मेरी स्क्रीन पे देखिए कि ओरिएंटेशन सेशन की अगर आपको लिंक आई थी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑफर लेटर आएगा, और आने वाले टाइम में भी मान लीजिए आपको अगर बीजीवी में कोई दिक्कत आई है तो आपको ऑफर लेटर आएगा। आपके पास डिसीजन रहेगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। एलओआई रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर आएंगे। आपका डिसीजन मैटर करेगा कि आपको आगे ज्वाइन करना है नहीं करना है। फिर बीजीवी आएगा, फिर ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी तक हमें यह नहीं पता चल पाया है कि एक्चुअली में ऑफर लेटर अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि विप्रो टीम ने यहां पर एक बात मेंशन कर दी है। अब यहां पर नो लेटर ऑफ इंटेंट है, मतलब क्या बोलते हैं, अब एलओआई का कुछ लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एलओआई का ऐसा रहेगा कि आपको एलओआई अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट वो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर फर्दर प्रोसेस रहेगी, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर रिजेक्ट कर लिया तो यही प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि मान लीजिए अगर आप ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं तो कोई बॉन्ड है या नहीं, ठीक है, कोई बॉन्ड है या नहीं, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि बॉन्ड जो है वो पीजीपी के बाद स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अब जब आप ज्वाइन करेंगे तब से शायद बॉन्ड स्टार्ट होना चाहिए। पर अब हम ऑफर लेटर का वेट कर लेते हैं, जैसे ही ऑफर लेटर आएगा तो मैं एक वीडियो आप सभी के लिए जरूर बनाऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ कि ये ऑन बोर्डिंग क्या है, ये अप्रैल मई जून मैंने क्या लिख रखा है, ये सारी चीजें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक मिनट, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो रहेंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ
विप्रो टीम ने ओरिएंटेशन सेशन में ऐसा बोला था कि जैसे आपको ऑफर लेटर आ गया, ठीक है, ऑफर लेटर आ गया, अब आप जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, अब सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया इसे। उसके बाद क्या होगा, वो Q1, Q2 और Q3 ये कंपनीज के पार्ट रहते हैं, मतलब कि पूरे ईयर में कि वो किस मंथ, मतलब जो है किस क्वार्टर में आपको ऑनबोर्ड करेंगे। ऑनबोर्ड जब से मतलब आपकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग चालू होगी। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो सारे कैंडिडेट्स को, ऑल कैंडिडेट्स को सिंगल क्वार्टर में नहीं कर सकते। ये क्वार्टर चालू होगा अप्रैल, मई और जून, ठीक है, ये अप्रैल, मई, जून 2022 में चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2023 तक चलेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर Q1 में आपका नंबर नहीं आता है तो Q2 या फिर Q3 में आएगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है। अब ये Q3 में किनका नंबर आएगा, फेज 2 हायरिंग कैंडिडेट्स का। अगर आपने फेज 2 हायरिंग जो है, फेज 2 हायरिंग अगर आपका रहेगा, ठीक है, फेज 2 हायरिंग अपडेट रहेगा, फेज 2 हायरिंग में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका Q3 में आएगा, और अगर आपका Q1 में नहीं आता है तो Q2 में आपका ऑन बोर्डिंग अपडेट आएगा। अभी तक इंटर्नशिप का कोई भी अपडेट नहीं आया विप्रो टीम की तरफ से कि इंटर्नशिप हो सकती है या नहीं हो सकती है। बट मैं आपको बता दूं कि टर्बो का ऑफर जो रहेगा वो आपको एक सरप्राइज मेल के थ्रू पता चलेगा। विप्रो टीम ने ये भी बताया कि आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। अब देखते हैं कि वो सरप्राइज क्या होता है, क्योंकि ऑफर लेटर तो रोल आउट होने वाले, ये सरप्राइज नहीं हो सकता है, तो टर्बो ही सरप्राइज लग रहा है मुझे। तो अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जरूर से मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।